महाकारुणिक बुद्ध को सादर नमन, परम श्रद्धेय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को सादर नमन, और हम सबको धम्म समझाने वाले परम श्रद्धेय बनते डॉक्टर करुणाशील राहुल जी, और आज की इस गूगल मीट में जुड़े सभी भिक्षुओं को सादर वंदामी। देश भर से जुड़े हुए आप सभी उपासक उपासिका साथियों को सादर नमो बुद्धाय। जैसे कि पिछले कुछ दिनों से श्रद्धेय बनते जी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं। चर्चा थी कि धम्म ग्रंथ में जन कल्याण का, लोक कल्याण के जो सूत्र हैं वो किस तरह से व्यवहारिक जीवन में लागू हो सकते हैं, किस तरह से हमारे जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन विषयों पर पिछले 3-4 दिन से श्रद्धेय बनते जी हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। और स्वाभाविक रूप से जब भी हम धम्म ग्रंथ की बात करते हैं तो मुझे फ्रांसिस बेकन की एक स्टेटमेंट याद आती है। वो कहते हैं कि एक अच्छी किताब की विशेषता ये होती है कि आप उसे जितनी बार पढ़ते हैं हर बार कुछ नया मिलता है आपको, और आपको आश्चर्य होता है कि जब मैं पहले पढ़ रहा था तब ये चीज मेरी नजरों में क्यों नहीं आई। और आप बहुत ही आश्चर्य के साथ हर बार उसे पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, और हर बार कुछ नया मीनिंग आपको मिलता है, नया सूत्र आपको मिलता है। तो ठीक ऐसी ही बात धम्म ग्रंथ के मामले में है। कितनी ही बार हम लोगों ने इस ग्रंथ को पढ़ा है, और श्रद्धेय भंते जी के प्रयासों से, विशेष रूप से मैं धम्मभूमि टीम की यदि बात करूं तो ऐसे बहुत से प्रबुद्ध साथी सामने आए जो न केवल बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की किताबों का अध्ययन ठीक ढंग से कर रहे थे, बल्कि धर्म से जुड़े दूसरे ग्रंथों का भी अध्ययन कर रहे थे। लेकिन एक चीज तो थी कि किताब को किताब की तरह, या फिर यूं कहें कि अखबार की तरह पढ़कर साइड में रख देना। और श्रद्धेय भंते जी के प्रयासों से, धम्मभूमि के प्रशिक्षण शिविरों में लगातार उपस्थिति से ये बात बेहतर ढंग से समझ में आती है कि महापुरुषों द्वारा लिखी गई किताबें, उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ निश्चित रूप से अखबार की तरह पढ़ने के लिए नहीं होते हैं, बल्कि उनके द्वारा लिखे गए इन महान ग्रंथों के हर एक पेज पर जीवन निर्माण के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र दिए रहते हैं। यदि हम उन सूत्रों को ठीक ढंग से पढ़ते हैं, समझते हैं और अपने व्यवहार में उतारने का प्रयास करते हैं, तब निश्चित रूप से हमारे जीवन का कल्याण होता है, हमारा जीवन श्रेष्ठ जीवन की ओर अग्रसर होता है। तो ठीक यही बात धम्म ग्रंथ के मामले में है। धम्म ग्रंथ के हर एक पेज पर, हर एक अध्याय में, हर एक खंड में आप जितनी बार पढ़ेंगे आपको आश्चर्य होगा, आपको गर्व भी होगा, आपको सुखद अनुभूति होगी इस बात की कि कितनी सरल भाषा में, कितने सहज तरीके से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हम सब लोगों के लिए त्रिपिटक के संपूर्ण साहित्य से, जो सर्वाधिक प्रामाणिक, सर्वाधिक तथ्यात्मक और सर्वाधिक उपयोगी चीजें थी, वो छांटकर हम सब के लिए लिखी है, रची है। बहुत बार जब हम बात करते हैं पूरी मानव जाति की, तो स्वाभाविक रूप से उसमें आधी आबादी महिलाओं की भी है, औरतों की है। और महाकारुणिक की बुद्ध से पहले की यदि हम बात करें, उस भारतीय परिवेश की बात करें, हालांकि उनके बाद भी कुछ वर्षों बाद, कुछ सदियों बाद भारतीय महिलाएं वापस उसी ट्रैक पर लौट गई या लौटने पर मजबूर कर दी गई। लेकिन फिर भी महाकारुणिक बुद्ध द्वारा आविष्कार किए गए इस धम्म की एक अच्छी बात यह रही कि महिलाओं को भी बराबर अवसर मिले। और आज मैं जिस विषय पर चर्चा कर रहा हूं इस धम्म ग्रंथ से, वो भी इसी चीज से जुड़ा हुआ है। हम एक बड़ा रोचक सा प्रसंग पढ़ते हैं धम्म ग्रंथ में। जब माँ प्रजापति गौतमी आती है महाकारुणिक बुद्ध के पास और उनसे निवेदन करती है, याचना करती है कि महिलाओं को भी संघ में प्रवेश दिया जाए, जैसे भिक्षु संघ बना हुआ है वैसे भिक्षुणी संघ भी बनाया जाए और उन्हें भी प्रवेश दिया जाए। महाप्रजापति चूंकि तथागत, या फिर यूं कहे कि राजकुमार सिद्धार्थ की मौसी रही थी, और स्वाभाविक रूप से बचपन से बड़ा स्नेह रहा था उनका, लेकिन इसके बाद भी तथागत महाप्रजापति गौतमी के इस निवेदन को अस्वीकार कर देते हैं और कहते हैं कि रहने दीजिए, इस तरह के विचारों को, इस तरह के ख्यालों को अपने मन में पैदा मत होने दीजिए। और दो महत्वपूर्ण बातें इस एक पेज को पढ़ते हुए मेरे दिमाग में आई।
एक बात तो महाप्रजापति गौतमी और शाक्य संघ की लगभग 500 स्त्रियां, 500 महिलाएं, उन 500 महिलाओं का जो दृढ़ संकल्प है कि तथागत के धर्म में, तथागत के संग में जो जन कल्याण का काम कर रहा है, बहुजनों के हित के लिए काम कर रहा है, हम भी इसका हिस्सा बनकर लोगों का कल्याण करने का काम करें। तो उनका जो दृढ़ निश्चय है और इसी वजह से वो निवेदन करने आती है। दूसरा, तथागत के मन में, चूंकि प्राचीन भारत की यदि हम बात करें, उस दौर में स्वाभाविक रूप से आज की तरह आवागमन के साधन नहीं रहे होंगे, इस तरह की सड़कें भी नहीं रहे होंगे, तो जंगली रास्तों से वक्त बेवक्त गुजरना तथागत को बहुत ही असुरक्षित लगता था महिलाओं के मामले में। तो ऐसे में उन्होंने मना किया पहली बार महाप्रजापति गौतमी को। लेकिन चूंकि महाप्रजापति गौतमी भी दृढ़ संकल्पित थी और देश की सारी महिलाएं इस बात से प्रेरणा ले सकती है कि किस तरह से महाप्रजापति गौतमी के उस दृढ़ संकल्प ने, आप देखिए कि जब तथागत मना कर देते हैं तब महाप्रजापति गौतमी अपने उस निश्चय को छोड़ती नहीं है, बल्कि वो दूसरी महिलाओं से कहते हैं कि हम भी भिक्षुओं की तरह अपने बालों को काटकर, उनकी तरह काशाई वस्त्र पहनकर, भले ही तथागत ने मना कर दिया हो हमें उपसंपदा देने से, भिक्षुणी बनाने से, लेकिन तब भी हम उन्हीं की तरह, भिक्षुओं की तरह जीवन यापन करते हुए तथागत के सामने इस बात का उदाहरण पेश करेंगे कि हम भी भिक्षुणी बनकर जीवन यापन कर सकती है। भिक्षुणियों का जीवन और जो भी रहन सहन है वो सब कुछ हमारी सामर्थ्य से बाहर नहीं है। ये सोचकर माँ प्रजापति गौतमी भी अपने बालों को काट लेती है और फिर दूसरी बार तथागत जहां जिस विहार में ठहरे हुए थे वो वहां पहुंचती है और फिर निवेदन करती है कि तथागत, अब तो हमने अपने बाल भी काट लिए हैं, अब तो हमें अनुमति दे दी जाए। लेकिन तथागत चूंकि इस बात को बेहतर ढंग से समझ रहे थे, उनके मन में ये नहीं था कि महिलाओं को प्रवेश नहीं देना है, लेकिन उनके मन में स्वाभाविक रूप से चिंताएं जरूर थी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। और तथागत फिर मना करते हैं कि नहीं, आप इस विचार को, इस ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दें। तब बहुत ही उदास होकर महाप्रजापति गौतमी जब विहार के दरवाजे पर खड़ी हुई थी और लगभग आंसू बहाते हुए खड़ी थी, तब तथागत के प्रिय शिष्य आनंद उन्हें देखते हैं और पूछते हैं कि क्या कारण है, आप दुखी क्यों हो रहे हैं। माँ प्रजापति गौतमी कारण बताती है कि बार बार निवेदन करने के बाद भी तथागत हम महिलाओं को संघ में प्रवेश नहीं दे रहे हैं। और तब आनंद को लगता है कि माँ प्रजापति गौतमी के इस निवेदन में कुछ खराबी तो नहीं है, एक बार मुझे बात कर लेनी चाहिए तथागत से। और आनंद जाते हैं तथागत के पास और पूछते हैं कि क्या आपने सच में महाप्रजापति गौतमी और दूसरी महिलाओं को संघ में शामिल होने से अस्वीकार किया उनके प्रस्ताव को। तथागत इस बात को स्वीकार करते हैं। तब एक और तीसरा पहलू बड़ा मजेदार, बड़ा रोचक यहाँ पे नजर आता है। आनंद की भूमिका भी इस मामले में निश्चित रूप से वो सारे की सारी भारतीय महिलाओं को ऋणी रहना चाहिए, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए। चूंकि आनंद तथागत के प्रिय शिष्य थे और ऐसा नहीं था कि हर एक बात में कृतज्ञता का भाव, समर्पण का भाव आनंद के मन में जरूर था, लेकिन जहां जहां जरूरत पड़ी आनंद ने भी महाकारुणिक बुद्ध को मानव जाति के हित में, महिलाओं के हित में निर्णय करने के लिए प्रेरित किया या फिर अपने विचार साझा किए। तो आनंद भी बड़े चिंतित होकर तथागत से पूछते हैं कि एक जो दूसरी व्यवस्था है जहां पे महिलाओं को, शूद्रों को बहुत ही निम्न श्रेणी का समझा जाता है, उन्हें धार्मिक कार्यों से दूर रखा जाता है, क्या इस वजह से आप महिलाओं को प्रवेश नहीं दे रहे हैं संघ में। तथागत कहते हैं कि नहीं, ऐसा कोई कारण नहीं आनंद। और फिर आनंद ये भी कहते हैं कि भले ही दूसरे लोग एक वर्ग विशेष को निम्न श्रेणी का मानते हो, लेकिन आपने तो उन नीचे समझे जाने वाले लोगों को भी संघ में शामिल किया है।
उन्हें भी दीक्षा दी है, उन्हें भी भिक्षु संघ में शामिल किया है। फिर इन महिलाओं का क्या दोष है जो आप इन्हें संघ में शामिल नहीं करना चाहते हैं? और तब तथागत अपने मन की चिंता व्यक्त करते हुए कहते हैं कि मेरे मन में महिलाओं के प्रति लेस मात्र भी भेदभाव की भावना नहीं है, और स्वाभाविक रूप से मैं भी चाहता हूं कि महिलाएं इस कल्याण की मुहिम से जुड़े, लेकिन उनकी सुरक्षा को लेकर, उनके रहने के ठिकानों को लेकर निश्चित रूप से उनके मन में आशंका थी। लेकिन आनंद के निवेदन पर महाकारुणिक बुद्ध इस बात को स्वीकार कर लेते हैं और फिर महाप्रजापति गौतमी को खुद ही दीक्षित करते हैं भिक्षुणी संघ में। और यहीं से भारतीय इतिहास में पहली बार ऐसा अवसर आता है जब देश की महिलाओं को तथागत महाप्रजापति गौतमी को दीक्षा देते हैं। उसके बाद में बाकी जो महिलाएं, लगभग 500 महिलाएं जो शाक्य संघ से आई हुई थी, उनको नंदक नाम के एक भिक्षु, और वो भिक्षुणी संघ में शामिल करते हैं। पहली बार देश में भिक्षुणी संघ बनता है और पहली बार इतनी बड़ी संख्या में एक साथ महिलाएं घर से निकल कर आती है, प्रवजित होती है। और स्वाभाविक रूप से यहीं से देश में जो सामाजिक समानता की मुहिम थी, चूंकि महाकारुणिक बुद्ध पहले से ही जातीय या वर्ण का जो भेद था उसके खिलाफ तो काम कर ही रहे थे, लेकिन लिंग के आधार पे जो भेदभाव था उसे भी दूर करने के लिए, या फिर यूं कहिए कि उस पे करारी चोट करते हुए पूरे देश की महिलाओं को पुरुषों के बराबर लाकर खड़ा कर देते हैं। और स्वाभाविक रूप से इस एक निर्णय से आने वाले समय में देश के अलग अलग हिस्सों से हजारों की संख्या में महिलाएं उस भिक्षुणी संघ का हिस्सा बनती है। श्रद्धेय बंते जी ने पहले की लेक्चर सीरीज में देश की प्राचीन भारत की विदुषी भिक्षुणियों के बारे में चर्चा की थी, आप में से बहुत से साथियों ने सुनी होगी। और हमारे त्रिपिटक साहित्य में जो थेरी गाथा नाम से ग्रंथ है, उसमें तो प्राचीन भारत की उन महान विदुषी थेरियों के बारे में, भिक्षुणियों के बारे में बहुत ही विस्तार से, उनके व्यक्तित्व की विशेषताओं के बारे में, उनकी शिक्षाओं के बारे में बहुत ही विस्तार से जानकारियां मिलती है। तो इस तरह से देश में भिक्षुणी संघ की शुरुआत होती है, या फिर यूं कहें कि महिलाओं की आजादी की सही शुरुआत होती है। और ये पूरा का पूरा प्रसंग जो हम बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ में पढ़ते हैं, स्वाभाविक रूप से दो तीन चीजों के लिए हमें प्रेरित करता है, हमें संदेश देता है। पहली बात कि हम जिस सामाजिक ढांचे में जी रहे हैं, या फिर आधुनिक दौर में हम कहें समाजशास्त्र की परिभाषा में, तो जिस पितृसत्तात्मक ढांचे में हम जी रहे हैं, हमारा जन्म होता है, हमारी परवरिश होती है, हम बड़े होते हैं और हम जीवन यापन करते हैं। स्वाभाविक रूप से इस पितृसत्तात्मक ढांचे में जहां महिलाओं को सदैव हेय दृष्टि से देखा जाता है, हम लिंग भेद की बातें अक्सर सुनते हैं, या फिर दूसरे तरह के तमाम तरह की असमानताएं, तमाम तरह के शोषण जो है महिलाओं के साथ होते हैं। इस दौर में जब हम इन सारी समस्याओं को देख रहे हैं और प्राचीन भारत को देखें जहाँ महिलाएं न केवल गृह त्याग कर रही है, बल्कि एक गांव से दूसरे गांव में घूमते हुए, एक शहर से दूसरे शहर में घूमते हुए, और एक गांव, एक शहर, एक राज्य, क्या हम देखते हैं संघमित्रा को जो भारत से श्रीलंका चले जाते हैं, तो दूसरे देशों की यात्राएं तक कर रही है धर्म प्रचार के लिए। और ये सब सब संभव इसलिए हो पाया क्योंकि महाकारुणिक बुद्ध का वो जो महान निर्णय था भिक्षुणी संघ की स्थापना का। तो स्वाभाविक रूप से हम सबको इस बात का संदेश मिलता है कि लिंग भेद की जो भावना समाज में घर कर गई है, या फिर आज भी हम पुरुषों के मन में है, हमें उससे ऊपर उठकर महिलाओं को भी एक बेहतरीन मानव संसाधन मानकर और इस बात पर भरोसा करते हुए कि वे भी हमारी ही तरह किसी भी मिशन में, किसी भी मूवमेंट में, किसी भी आंदोलन में, किसी भी सामाजिक या धार्मिक गतिविधि में अपना सर्वोत्तम योगदान दे सकती है, यदि उन्हें बराबर पर्याप्त अवसर दिए जाएं। दूसरी बात, यहाँ पर महाप्रजापति गौतमी और जो दूसरी महिलाएं जो भिक्षुणी संघ में शामिल होने के लिए आती है, उनका दृढ़ निश्चय भी आप देखिए किस स्तर का है कि वे अपने घर को छोड़कर, और उन विकट परिस्थितियों में जहाँ रहने का कोई ठिकाना नहीं, ठीक से भोजन की क्या व्यवस्था होगी ये भी तय नहीं,
सुरक्षा किस तरह से होगी इस बात का भी भरोसा नहीं। इन तमाम दुश्चिंताओं को छोड़कर दृढ़ संकल्पित हैं कि हम मां कार्णिक बुद्ध के धम्म का प्रचार करते हुए जन जन का कल्याण करने का मार्ग चुनने के लिए घर से निकल आई हैं। और निश्चित रूप से उनके साहस ने, उनके दृढ़ निश्चय ने, धम्म के प्रति उनके समर्पण ने देश की सारी महिलाओं के लिए आजादी के द्वार खोल दिए। और यहीं से यदि हम ठीक ढंग से मूल्यांकन करें, हो सकता है कि जब हम दूसरी व्यवस्था के धर्म ग्रंथों की बात करते हैं या फिर अपनी व्यवस्था को महान बताने के लिए वो दो चार नाम इतिहास से निकाल लाते हैं कि प्राचीन भारत में भी ये विदुषी महिलाएं हुई है जिनका जिक्र हमारे साहित्य में आता है, लेकिन जहां पूरा का पूरा थेरी गाथा जैसा ग्रंथ रच दिया गया हो और सैकड़ों की संख्या में विदुषी भिक्षुणियों का जिक्र हो, और ये तो वो है जो लिपिबद्ध हो गई। इनके अलावा भी अनगिनत न जाने कितनी भिक्षुणियां रही होगी जिनका नाम तक हम लोग नहीं जानते हैं, जो किसी साहित्य का हिस्सा नहीं बन पाई। और उन तमाम महिलाओं के प्रयासों ने निश्चित रूप से देश की महिलाओं में स्वाभिमान की भावना जागृत करी, उन्हें नया हौसला दिया, उनमें नई ऊर्जा का संचार किया और इस बात का ऐलान भी किया एक तरह से कि महिलाओं को यदि बराबर अवसर मिले तो वो भी हर किसी गतिविधि में अपना सर्वोत्तम योगदान दे सकती है। और यहाँ एक और बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका आनंद की भी देखने को मिलती है, जो महाकारुणिक बुद्ध से विचार विमर्श कर अंततः उन्हें सहमत कर लेते हैं। और हम सब लोग जो अलग अलग आंदोलनों में काम कर रहे हैं, अलग अलग संगठनों में काम कर रहे हैं, अलग अलग गतिविधियों में काम कर रहे हैं, यदि हम खुद को भी देखें तो हम में से हर एक आदमी जो कोई मौलिक सुझाव अपने पास रखता है किसी भी गतिविधि को लेकर, यदि सुझाव अच्छा हो और हम हमारे नेतृत्वकर्ता को कन्विंस कर पाए, उन्हें समझा पाए कि इस निर्णय को लागू करने से हमारे समाज को, पूरे देश को, हमारे आंदोलन को ये फायदे होंगे, तो निश्चित रूप से वो एक सुझाव भी अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। और एक विचार हो सकता है वो किसी छोटे से कार्यकर्ता से निकल कर आए, किसी गांव के कार्यकर्ता से निकल कर आए, लेकिन वही सुझाव दूरगामी रूप से आने वाले समय में लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित करने का सामर्थ्य रखता है। तो धम्म ग्रंथ का ये प्रसंग स्वाभाविक रूप से हम सब लोगों के मन में जो लिंग भेद की भावना बैठी हुई है, हम सब लोगों के मन में जो महिलाओं को कमतर आंकने की भावना बैठी हुई है, हम सब लोगों के मन में जो पुरुषों को सर्वोत्तम सबसे उच्च मानने की भावना घर कर गई है, उन तमाम संकीर्णताओं को, उन तमाम मानसिक अवरोधों को तोड़ने का निवेदन करता है। और स्वाभाविक रूप से हम धम्मभूमि के आंदोलन में भी देख रहे हैं महिलाओं की निरंतर नियमित भागीदारी को। और इस धम्म ग्रंथ को पढ़ते हुए भी, क्योंकि मैंने पहले इस बात का निवेदन आप सबसे किया है कि यदि आप इसे एक अखबार की खबर की तरह पढ़ेंगे, एक सामान्य किताब मानकर पढ़ेंगे, तब कुछ भी हासिल न हो ऐसा हो सकता है। लेकिन यदि धम्म ग्रंथ में लिखी गई बातों को, और धम्मभूमि से प्रकाशित धम्म ग्रंथ की एक अच्छी बात यह भी है कि श्रद्धेय बंते जी ने बहुत ही गहन अध्ययन के बाद कुछ महत्वपूर्ण बातों को हाईलाइट किया हुआ है, बोल्ड किया हुआ है। तो अगर हम खुद तय नहीं कर पाए कि इस धम्म ग्रंथ में किस पेज पर कौन सी बात महत्वपूर्ण है, कौन सी बात उपयोगी है, तब भी हमें बहुत ज्यादा सोचने विचारने की जरूरत नहीं है। जो जो लाइन्स आपको हाईलाइटेड दिख रही है, जो जो लाइन्स आपको बोल्ड की हुई दिख रही है, स्वाभाविक रूप से वो श्रद्धेय बंते जी की नजरों में, उनके दृष्टिकोण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण रही होगी, जीवन का निर्माण करने वाली रही होगी। और इसीलिए धम्म ग्रंथ के प्रकाशन के समय इस बात का ध्यान रखा गया कि इन बातों को हाईलाइट किया जाए, ताकि एक सामान्य से सामान्य समझ वाला व्यक्ति भी न केवल ठीक ढंग से पढ़ पाए, बल्कि पढ़कर उन हाईलाइटेड चीजों को तो कम से कम ठीक ढंग से उन पे चिंतन मनन कर सके और उन बातों को अपने व्यवहार में उतार सके। इस प्रसंग के संदर्भ में और इस विषय के संदर्भ में मैं अपनी अंतिम बात कहूं। बहुत बार हम उदाहरण सुनते हैं, जो लोग ये चाहते हैं कि हम अपने शरीर को किसी बॉडी बिल्डर जैसा बनाना चाहते हैं, जो लोग जिम ज्वाइन कर लेते हैं, या फिर कुछ लोग जिम का सामान घर पे ही ले आते हैं, ये ठीक ऐसे ही है। आप डंबल वगैरह घर पे ले आए, लेकिन यदि आप नियमित रूप से एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तब आपकी बॉडी को कोई फायदा उसका नहीं होना है।
ठीक इसी तरह से यदि धम्म ग्रंथ आपके पास है, आपकी अलमारी की शोभा बना हुआ है, तब इस धम्म ग्रंथ का कोई फायदा हमें नहीं होना है। धम्म ग्रंथ को हमने पढ़ भी लिया, लेकिन इसमें गए लिखे गए सूत्रों को, इसमें बताए गए सूत्रों को हम अपने व्यवहार में, अपने आचरण में नहीं उतार पा रहे हैं, तब भी कोई फायदा नहीं है। तो बहुत ईमानदारी के साथ अब हमें, हम सभी को इस धम्म ग्रंथ को न केवल पढ़ने की जरूरत है, बल्कि इसमें लिखे गए महत्वपूर्ण बिंदुओं को, महत्वपूर्ण सूत्रों को अपने जीवन में निरंतर नियमित अभ्यास करने की भी जरूरत है। क्योंकि बहुत बार हम ये भी सुनते हैं कि जिस तरह की आदतें हमारी होती है, ठीक वैसा ही व्यक्तित्व हमारा बन जाता है। तो कुल मिलाकर हम जो कुछ है, हमारा व्यक्तित्व जो कुछ है, वो हमारी आदतों से बना हुआ है। और आदत, जब आप किसी काम को नियमित रूप से लगातार लंबे समय तक करते हैं, तो वो आदत का हिस्सा हो जाती है, आदत बन जाती है। तो यदि हम क्रोध न करने का अभ्यास निरंतर कर रहे हैं, महिलाओं के साथ भेदभाव न करने का अभ्यास निरंतर कर रहे हैं, तब स्वाभाविक रूप से ये बात भी हमारी आदत बन जाती है। और आदत बनने के बाद निश्चित रूप से आपका व्यक्तित्व, अगर आदत अच्छी है तो व्यक्तित्व भी अच्छा हो जाता है, आदत खराब है तो व्यक्तित्व भी खराब हो जाता है। तो दो चार बहुत ही सामान्य सी बातें हम कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बात, हालांकि दिखने में सैद्धांतिक लगती है, लेकिन हम सभी को, और खास रूप से जो लोग बीआरसी की गूगल मीट से हर दिन जुड़ते हैं, जो धम्म को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लेते हैं, धम्म के अनुसार आचरण करने का विचार अपने मन में रखते हैं, हम सभी धम्म के जानकार, धम्म को मानने वाले लोगों के मन में स्वाभाविक रूप से महिलाओं को लेकर किसी प्रकार का पूर्वाग्रह नहीं रखना चाहिए हमें, बल्कि उन्हें सदैव समानता की दृष्टिकोण से ही देखना चाहिए। अगर हम बातचीत करते हुए महिलाओं पर भद्दे चुटकुलों पर हंसते हैं, यदि हम गुस्से में कभी माँ बहन की गालियां देते हैं, तब स्वाभाविक रूप से यकीन मानिए कि हमारा आचरण धम्म के प्रतिकूल ही होगा, धम्म के अनुकूल कभी ना हो पाएगा। तो इन बातों का जो बहुत ही छोटी छोटी सी दिखती है, और स्वाभाविक रूप से जब भी जिम्मेदारी देने की बात आती है, तब भी हम घर की महिलाओं को कमतर आंकते हैं। बहुत बार लगता है कि महिलाएं बाधा बनकर खड़ी हो रही है, लेकिन यहाँ पर भी प्रयास ये करने की जरूरत है कि हम महिलाओं को बराबरी का दर्जा देते हुए और महिलाओं को भी हम अग्रिम पंक्ति में खड़ा करें। थोड़ा सा पीछे हम देखें यदि, हालांकि लोग कहते हैं ऐसा, विरोधी व्यवस्था के लोग, कि महाकारुणिक बुद्ध ने या फिर राजकुमार सिद्धार्थ ने अपनी जीवन संगिनी का त्याग कर दिया, लेकिन सही मायने में तो अंततः यशोधरा भी भिक्षुणी संघ में शामिल होकर धर्म प्रचार करने का काम कर रही होती है। हम ज्योतिबा फुले को देखते हैं, सावित्रीबाई फुले भी उनके साथ बराबर कदम चलाते हुए काम कर रहे होते हैं। हम देखते हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को, कि रमाबाई अम्बेडकर भी जब महाड़ में जल सत्याग्रह हो रहा है, तो वो भी बहुत ही गंभीरता के साथ ये बात कहती है कि साहब मैं भी इस आंदोलन में साथ चलती हूँ, हजारों लोग आएंगे, उनका खाना बनाने में मैं भी सहयोग करूंगी। तो इतिहास, खासकर बहुजन महापुरुषों का इतिहास, इस बात की गवाही देता है कि महिलाएं हमारे सारे के सारे आंदोलनों का आधार स्तंभ रही है। वो बराबर कंधे से कंधा मिलाकर हर एक आंदोलन में खड़ी रही है। ऐसे में जब अब इस दौर में सुविधाएं ज्यादा उपलब्ध हैं, पढ़ने लिखने के अवसर ज्यादा उपलब्ध हैं, हर एक मामले में महिलाओं को बराबरी के अधिकार मिल रहे हैं, ऐसे में हमें महिलाओं को भी अग्रिम पंक्ति में खड़े रहने की जरूरत है। तो आज के विषय पर इतना ही, लेकिन एक छोटी सी बात और साझा करूं। अभी पिछले 3-4 दिन सरदेव बंदे जी के साथ रहने का अवसर मिला, और फिर एक बड़ी महत्वपूर्ण बात जो सरदेव बंदे जी ने कही, वो ये थी कि अभी हम सब लोग जिन जिन राज्यों में धम्मभूमि काम कर रही है, वहां पहले धम्मभूमि महिला विंग काम कर रही थी, लेकिन बाद में अलग अलग कारणों से वो सारी की सारी जो महिला यूनिट्स थी हमारी, वो एक तरह से डीएक्टिवेट हो गई, निष्क्रिय हो गई। और श्रद्धेय बंते जी का ऐसा निर्देश था कि अभी हम सब लोगों को प्रयास करके हर एक राज्य में महिलाओं की टीमें दोबारा गठित करनी है, उपासिका संघ को पुनर्जीवित करना है। क्योंकि अभी हम हर जिस किसी भी कार्यक्रम में देखते हैं, ऐसा नहीं है कि महिलाएं आती नहीं है, आती है,
लेकिन तुलनात्मक रूप से पुरुषों के मुकाबले उनकी संख्या बहुत कम रहती है हर एक कार्यक्रम में। तो इस गूगल मीट में जुड़े हुए सभी साथियों से मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आप जिस किसी भी राज्य से हैं, जिस किसी भी शहर से हैं, आप हो सकता है आपके परिवार में आपकी जीवन संगिनी धर्म के क्षेत्र में काम कर रही हो, या फिर यदि वो आपके साथ कार्यक्रम अटेंड करते हैं और नहीं भी करें लेकिन धर्म में रुचि रखते हैं, तो आप उन तमाम महिलाओं के नाम, नंबर और एड्रेस नोट करके धम्मभूमि से जुड़े हुए भिक्षुणी श्रद्धेया धम्मविद्या जी को प्रेषित कर देंगे। तो धम्मभूमि की महिलाओं से संबंधित जो भी काम है, श्रद्धेया भिक्षुणी धम्मविद्या जी देख रहे हैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ, और श्रद्धेय बंते जी का और धम्मभूमि की पूरी कोर टीम का ऐसा मन है कि हम महिलाओं, देश भर में पहले बौद्ध महिला सम्मेलन हो रहे थे श्रद्धेय बंते जी के सानिध्य में, तो वो परंपरा फिर से पुनर्जीवित हो, महिलाएं भी अपने घरों से बाहर निकलकर, और आज हमने जिस प्रसंग पे बात की है महाप्रजापति गौतमी और भिक्षुणी संघ के बारे में, स्वाभाविक रूप से इसी बात से जोड़ते मैं अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ कि हम सब लोग यदि प्रयास करेंगे, और जिन जिन राज्यों में धम्मभूमि की टीमें पहले से एक्टिव है, जो जो महिलाएं हर दिन गूगल मीट से जुड़ती हैं, आप अपने नाम, नंबर और एड्रेस जो है श्रद्धेया भिक्षुणी धम्मविद्या जी को जरूर भेजें, ताकि आपके राज्य में, आपके शहर में निकट भविष्य में महिलाओं के प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा सके और महिलाओं के सम्मेलन भी आयोजित किए जा सके, जिसमें महिलाएं बड़ी संख्या में भागीदारी कर सके। नहीं तो सामान्य कार्यक्रमों में हम देखते हैं कि जहां 500 पुरुष आते हैं, मुश्किल से 50 महिलाएं घर से निकल पाती है। लेकिन यदि महिला सम्मेलन का ही आयोजन हो रहा होगा, तब स्वाभाविक रूप से 500 नहीं तो 300 महिलाएं भी आएगी, तो वो अपने आप में एक बड़ी संख्या होगी। तो इस निवेदन के साथ कि धम्मभूमि महिला विंग को फिर से पुनर्जीवित करने के लिए और इस काम में भी अपना सहयोग करने के लिए आप सब साथी अपने अपने घरों में जो भी धर्म के जानकार, धर्म में रुचि रखने वाली महिलाएं हैं, और घर की लड़कियों को भी, भले वो 10वीं में पढ़ रही है, 12वीं में पढ़ रही है, कॉलेज कर रही है, किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही है, उन तमाम महिलाओं को, लड़कियों को भी इस मुहिम से जोड़ने का प्रयास करें, ताकि हम धर्म की उस महान परंपरा को, जो महिलाओं को सदैव बराबरी का दर्जा देती रही है, महिलाओं को सदैव धर्म प्रचार में अग्रणी भूमिका में देखती रही है, और महिलाओं को भी बराबर जिम्मेदारी देकर उन्हें जन कल्याण के काम के लिए प्रेरित करती रही है, उस काम में महिलाओं की भी भागीदारी बढ़ा सकें। तो इस निवेदन के साथ और इस उम्मीद के साथ भी कि आप सब साथी इस काम को भी बहुत ही संजीदगी के साथ, बहुत ही गंभीरता के साथ करेंगे, और श्रद्धेय बंते जी को बहुत बहुत साधुवाद इस निर्णय के लिए कि उन्होंने दोबारा इस बात को, इस जरूरत को समझते हुए धम्मभूमि महिला विंग को हर एक राज्य में दोबारा पुनर्जीवित करने और महिलाओं की लिस्टिंग कर उन्हें बौद्ध सम्मेलनों में, बौद्ध महिला सम्मेलन आयोजित करने, बौद्ध सम्मेलन, महिला प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने का जो क्रांतिकारी निर्णय किया है, दूरदर्शी निर्णय किया है, उसके लिए उनको भी बहुत बहुत साधुवाद। तो एक बार पुनः आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, श्रद्धेय बंते जी को वंदनामि, बहुत बहुत साधुवाद। हार्दिक आभार श्रद्धेय वीर पारस, आज के